हेलो दोस्तों, आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल पे बीएससी नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एनाटॉमी refers to the internal and external structure of the body and their physical relationship. एनाटॉमी शरीर के अंदरूनी और बाहरी संरचनाओं और उनके शारीरिक संबंधों को का संदर्भ करता है, उसे एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी refers to the study of functions of those structure. फिजियोलॉजी जो होता है शरीर विज्ञान उन संरचनाओं के कारणों को अध्ययन का संदर्भ करता है, मतलब अध्ययन करता है उन्हीं सभी चीज़ों को। सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के उपखंड क्या क्या होते हैं। ये 9 पार्ट्स हैं, ये सब मैं पढ़ूँगा। केमिकल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, सिमेटिक एनाटॉमी, रिलीजन एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड किस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप ऐसे याद कर लें। सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान का उपखंड। न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटरी सिस्टम, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। अब चलते हैं एनाटॉमिकल प्लेन। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या क्या होते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन्स आर ऑल्सो बेस्ड on 4 imaginary planes that pass through the body in the anatomical position. जो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, शारीरिक विवरण भी 4 काल्पनिक विवरणों पर आधारित होते हैं। यही एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन जो शरीर की स्थिति में शारीरिक में गुजरते हैं, एक लाइन से गुजरते हैं, उन्हीं को जो शारीरिक स्थिति में शरीर से गुजरता है। कौन कौन से हैं। मीडियन, सैजिटल, कोरोनल एंड हॉरिजेंटल। फर्स्ट इज मीडियम प्लेन। दिस इज द इमेजिनरी वर्चुअल प्लेन पासिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द बॉडी फ्रॉम फ्रंट टू बैक, डिवाइडेड इनटू राइट टू लेफ्ट हैवल्स। राइट टू लेफ्ट, जो हमारी बॉडी होती है वो आगे से पीछे तक कट जाती है, उसको काटा जाता है इक्वल पार्ट में, लेफ्ट और राइट, उसी को मीडियम प्लेन कहा जाता है। सैजिटल प्लेन क्या होता है। सैजिटल प्लेन पास थ्रू द मिड प्लेन। मीडियम प्लेन कैन बी कॉल्ड द मिड सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन पास बीच में से, मीडियम प्लेन्स के बीच से गुजरता है, उसी को मिड सैजिटल प्लेन कहा जाता है। सैजिटल प्लेन नॉट पास फ्रॉम सेंटर बट पास पैरेलल। ये सैजिटल प्लेन जो होता है वो सेंटर से ना पास होके पैरेलल पास होता है। मिड सैजिटल प्लेन कॉल्ड द पैरासैजिटल प्लेन। इसी को मिड सैजिटल प्लेन को ही पैरासैजिटल प्लेन कहा जाता है। कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन क्या होता है। द बॉडी एट राइट एंगल टू द मीडियम प्लेन, डिवाइडेड इनटू एंटीरियर फ्रंट। जो बॉडी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक पोर्शन। बॉडी जैसे हमारे आगे का पार्ट, नोज़ हो गया, माउथ हो गया, चेस्ट हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक है, ये सब आगे के पार्ट। और पीछे हमारे बैक साइड जो भी है वो बीच से, हाथ को बीच से पूरा बॉडी को आधा आधा काट दिया जाता है, उसी को कोरोनल प्लेन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, द हॉरिजॉन्टल प्लेन divides the body into superior upper and inferior lower। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो सुपीरियर अपर और इंफीरियर लोअर पार्ट को कहा जाता है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। फर्स्ट लेवल केमिकल लेवल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एटम। सबसे छोटी यूनिट बॉडी की उसको एटम कहा जाता है। 2 और मोर एटम जॉइन टूगेदर कॉल्ड द मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम को जॉइंट करने से, मिलने को, जोड़ने से मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, उसी को केमिकल लेवल कहा जाता है। सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूल्स
कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं, विच आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स फाइंड करते हैं यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म के। टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर, सेल्स के ग्रुप जो साथ में काम करते हैं, परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं उसी को टिश्यू कहा जाता है। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। देन organ level, different type of tissue joined together to form an organ. Each organ has specific role in perform. Different अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ ज्वाइंट करके ऑर्गन बनाते हैं और हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है जो वो करते हैं। सिस्टम लेवल, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन विद अ कॉमन फंक्शन। एक प्रणाली में एक सामान्य कार्य के साथ संबंधित अंग होता है, उसी को सिस्टम लेवल कहा जाता है। स्केलेटन, skeleton is the hard structure that protect the interior organ of living thing। skeleton जो होता है वो हार्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जो लिविंग थिंग को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। The skeleton support the skin, muscle and tissue and all the organ that are inside the body। स्केलेटन जो होता है वो हमारी स्किन को, मसल को और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है और हमारे शरीर के अंदर जितने भी छोटे पार्ट्स हैं उन सबको। द स्केलेटन प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन लाइक एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग। जो स्केलेटन होता है वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं शरीर के, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। स्केलेटन 2 पार्ट में विभाजित है। पहला एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, thoracic cage and vertebral column is called axial। द स्केलेटन कंसिस्ट कितने? स्कल, thoracic cage एंड vertebral column, इन्हीं को एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन, द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर, गाइडल्स एंड अपर लिम्ब एंड द pelvic girdle and the lower limb is called appendicular skeleton। प्रशिष्ट कंकाल में कंधे की कमर और ऊपरी अंग और सीढ़ी की कमर और निचली अंग होती है, इसी को एपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। कैविटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज़ द कैविटीज़ ऑफ द बॉडी? बॉडी कैविटी आर स्पेसीज विद इन बॉडी द हेल्प प्रोटेक्ट, सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं वो शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं, सेपरेट करती हैं और इसी को इंटरनली सपोर्ट भी करती हैं, जैसे बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स एंड अदर skeletons separated the various body cavity from the body। जैसे बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स और अदर टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं उसे कैविटी कहा जाता है। क्रेनियल कैविटी क्या होती है? द 8 फ्यूज्ड cranial bone form the hollow space of the head called cranial cavity। सिर की एक खोखली जगह से 8 जुड़ी हुई हड्डी जिन्हें कपाल गुहा कहा जाता है उसे क्रेनियल कैविटी कहा जाता है। thoracic cavity, the thoracic cavity is one of the major cavity of the body। thoracic cavity
एक मेजर कैविटी ऑफ द बॉडी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लार्जेस्ट होलो स्पेस ऑफ द बॉडी। ये दूसरी सबसे बड़ी खोखली हड्डी होती है शरीर की। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी क्या होती है? द एब्डोमिन इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी। एब्डोमिन जो होता है वो लार्जेस्ट कैविटी हमारे बॉडी का होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम टू द ग्रेन। यह डायफ्राम से कमर तक फैली हुई है। इट डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। 2 पार्ट में। लास्ट, कंपोजिशन ऑफ बॉडी। बॉडी के कंपोजिशंस कौन क्या क्या है? बॉडी कंपोजिशन इज़ अ टर्म यूज्ड ऑफन बाय डॉक्टर बाय हेल्थी professional. It refers to the percentage of fat, bone and muscle in your body. बॉडी कंपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसके इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवर करते हैं। ये आपके शरीर में वसा, हड्डी, मांसपेशियाँ के प्रतिष्ठ को दर्शाता है।